हेलो एवरीवन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट जो है ये एक छोटा सा जो वीडियो है इसको ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारी एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से जो रिमेनिंग टाइम बचा है उसको मैनेज करेंगे और उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं तुम और मैं तुम्हारे लिए और बेहतर क्या कर सकता हूं उस पर हम थोड़ा सा ये एक सेशन जो है इसको तुम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अभी कुछ स्टूडेंट जो है अपने प्रिपरेशन में अपने नोट्स सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक पॉइंट अपना सारा मैं पॉइंट वाइज तुमसे बात कर लेता हूं कि नोट्स सारे अपने कर चुके हैं कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अपने असाइनमेंट भी कर चुके हैं, कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, पहले टेस्ट सीरीज दे चुके हैं और कुछ अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स का चल रहा है। ठीक है, अब ये जो अपना टेस्ट सीरीज दे रहे हैं चल रहा है, नोट्स और असाइनमेंट जो रिवीजन कर रहे हैं, इनमें से अब और अपने आप के कंटेंट में क्या सफाई लेके आए, ये सारा करने के बाद भी और क्या, ठीक है, और क्या कर सकते हैं उस पर मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये जो अपने पास टेस्ट है इसमें अपना नेगेटिव मार्किंग क्या है वो हमें कंट्रोल करना है, एक पॉइंट। दूसरा अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें ये एनालिसिस करना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि अपने टेस्ट जो लगातार चल रहे हैं, तुम जो टेस्ट दे रहे हैं उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हम लैग कर रहे हैं। किसी मैं देखता हूं किसी टॉपिक में स्टूडेंट बहुत हाई मार्क्स ले आता है, किसी में बहुत लो ला रहा है, तो कहां लैग कर रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो अभी तुम्हारा 28 अप्रैल तक, ठीक है, 28 अप्रैल तक जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें शायद तुम्हारे यूनिट टेस्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 28 को शायद तुम्हारा मॉडर्न वाले पार्ट का है। देन तुम तब तक अपने जो यूनिट टेस्ट कंप्लीट करोगे उसमें एक रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। लगभग 7-8 दिन के गैप पे तुम्हारे जो टेस्ट चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने शायद दिए नहीं होंगे तो अपने नोट्स या असाइनमेंट रिवीजन कर रहे होंगे। तो एक एनालिसिस जो है तुम्हारा इन यूनिट टेस्ट का निकल के आ रहा होगा, उस एनालिसिस को अब तुम पकड़ लीजिए। ठीक है, और उस एनालिसिस पे अब हम काम करेंगे, राइट, कि कैसे इंप्रूव किया जाए। देन इसके बाद लेके शायद अगला 15 डेज बाद अगला टेस्ट जो तुम्हारा है वो मिक्स वाला टेस्ट है तुम्हारा, सारे टॉपिक्स वाला। ठीक है, फुल लेंथ वाले टेस्ट स्टार्ट होंगे, बीच में शायद 15 डेज का गैप है। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को देने के बाद जो एनालिसिस के बाद जो निकल के आता है, ठीक है, उसमें मान लीजिए अपने को ऐसा पता चलता है कि 4 टॉपिक है जिनमें हम लैग कर रहे हैं, 5 टॉपिक है जिनमें हम लैग कर रहे हैं, या नेगेटिव मार्किंग अपना है, ये सब जो है नेगेटिव मार्किंग, और ये तो तुम्हें यहीं पे कंट्रोल कर लेना है। क्लियर? ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये उसकी वजह ये भी है कि भैया भरोसे मत रह जाना। पेपर जो है तुम सोच रहे हो कि 2018, 2015, 13 ऐसा कोई पेपर आ जाएगा, नहीं आएगा। पेपर जैसे 2022 में आया था वैसा ही आएगा एक्सपेक्टेड, और उससे भी अपर लेवल ही जाएगा। आरपीएससी के अब जो रिसेंट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना उन सबको तुम देख लीजिएगा, अपर ही आएगा, लोअर नहीं आएगा। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उनको देख लीजिएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट एग्जाम हुआ उसको देख लीजिए, उसका लेवल देख लीजिएगा। तो लेवल जो है अपर ही आएगा, लोअर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? तो इसलिए हम लोग इनको एनालिसिस करके इनको क्या करें कि अपने आप को और इंप्रूव करें, और कैसे बेटर ला सकते हैं। इतने सारे असाइनमेंट तो तुमने बहुत सारे किए होंगे, नोट्स भी बहुत ब्रॉड किए हैं, शॉर्टकट नहीं लेना है, सारा प्रोसेस से ही चलना है और कंप्लीट करना है। क्यों, उसकी एक और वजह बता देता हूं कि अगर मान लीजिए तुम शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए, बताता हूं, बहुत बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, एज ए डिप्रेशन मत लेना, एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे लेना कि यार काम करना है। 604 स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, 604। उनमें से कुछ को छोड़ दीजिए जिनका बीएड नहीं होगा, नहीं तो वो सारे भी एग्जाम देंगे। इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी उनका, और इंटरव्यू शायद उनका डिले भी होगा आरएस के इंटरव्यू की वजह से, वो सब भी एग्जाम देंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ लोगे तुम काम चल जाएगा, नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने जितना ब्रॉड पढ़ाया है तुम्हें, जहां तक जिस लेवल तक टच कराया वो सारा पढ़ना पड़ेगा, ये भी आएंगे कंपटीशन में। और ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, 147 पोस्ट है, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, और तुम्हारे पास टाइम है तो और क्या कर सकते हैं, और बेहतर इंप्रूव करें। ठीक है, तो मैंने सोचा है एक तुम्हारे लिए कि क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा है कि हम लोग अराउंड 20 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 20 अप्रैल से लेकर
लगभग 15 मई तक, ये जो बीच का टाइम इंटरवल है, इसमें मैंने सोचा है कि तुम्हें एनालिसिस करके तुम्हारे टॉपिक्स का पता चल जाएगा यहाँ यूनिट टेस्ट में, कि अगर तुम्हारा कोई लैग कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के जो बैचेज है वो बहुत पहले कंप्लीट हो गए हैं, कुछ लास्ट वैकेंसी में भी तैयारी किए हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि इन 20 डेज में, 20 to 25 डेज मैं तुम्हारी फिर से क्लास लगाऊं। कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए 1 साल पहले भी पढ़ के चला गया है, कोई 2 महीने पहले पढ़ के चला गया है, या किसी का बैच चल रहा है, तो मैं सोचता हूं कि मैं फिर से तुम्हारी और क्लास लगाऊं, जिसमें मैं क्या करूं कि तुम्हारा कोई अगर टॉपिक्स वीक हैं, जिनमें तुम लग रहा है कि तुम लैग कर रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं, वो तुम मेरे को बता दें, वो सारे टॉपिक मैं रिवाइज करवा दूं तुम्हें। जस्ट लाइक जैसे याद करिएगा 2020 में कोविड में जब नेट एग्जाम डिले हुआ था, तो अपन एक क्रैश कोर्स चलाया था, ठीक है, जिसमें अपन ने रिवीजन कराया था बच्चों को, एग्जाम डिले हो गया था। तो अभी अपने पास टाइम है और तुम सिलेबस पहले करके बैठे हो और टेस्ट तुम्हारे चल रहे हैं, तो बीच के फुल लेंथ टेस्ट होने से पहले मैं बीच में जो कोई अगर तुम्हारे टॉपिक ऐसे लगते हैं तो उनका मैं तुम्हें रिवीजन करवा दूं। ऐसा प्लान मैंने किया है कि मैं 2 घंटे तुम्हारी क्लास लगा के, नोट्स और वो सब तो तुम्हारे पास है ही, लिखाना तो है नहीं, टॉपिक्स को समझाना ही है बस, ठीक है। तो मैं 2 घंटे भी क्लास लूंगा तो बहुत सारा समझा दूंगा, तो वो जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो वापस से रिवाइज हो जाएंगे, फिर तुम फुल लेंथ टेस्ट हो बेहतरीन तरीके से। क्लियर? समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो ये एक ऑप्शन जो है मैंने सोचा है, इसमें कुछ स्टूडेंट जो पहले बैच कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक और मैंने उनको बोला था कि अपना एक फेयरवेल भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा फेयरवेल भी उस टाइम पे अपन कर लेंगे और सब बच्चों को एक साथ क्लास भी लगा देंगे। कोई स्टूडेंट 1 साल पहले कंप्लीट कर गया, कोई 6 महीने पहले कंप्लीट करके गया है, मतलब अलग अलग तुम्हारे लगभग 10 बैच कंप्लीट हो गए हैं ना। हाँ, तो सबका मैं सोच रहा हूँ कि एक फेयरवेल टाइप भी अपन कर लेंगे, क्या कहते हो? ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स तुम कहोगे कि ये टॉपिक्स जो तुम बताओगे कि इनमें हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्फिडेंस कम है या लैग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कमी है, वो सारा मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, क्लास में। तो अपना डिस्कशन भी हो जाएगा और फिर तुम जब आओगे यहाँ पे कुछ दिन के लिए क्लास लेने के लिए, तो मुझसे पर्सनली ये सब भी अपन प्लानिंग कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो उसको कैसे करें, अटेम्प्ट कैसे बढ़ाएं, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसमें एक और मैं ऑप्शन दे देता हूं कि ये जो क्लासेज हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अपना कोई भी आरपीएससी का कोई भी बैच स्टूडेंट ने लिया है पहले, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, जो भी कोई भी किसी भी बैच में पढ़ा है, ठीक है, इसमें पढ़ा हो या इससे पहले वाली वैकेंसी में पढ़ा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ा हो, हाँ, या फिर अपने करंट आरपीएससी के हैं उनमें उनमें हो, पहली वैकेंसी में हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, या नेट बैच भी पढ़ा हो, या एमएससी की क्लास ही ली हो चाहे, चलिए ये भी ऑप्शन दे देता हूं, जिन्होंने ओनली टेस्ट सीरीज लिया है वो भी, ठीक है, जिन्होंने ओनली टेस्ट सीरीज लिया है ना, उनको भी ये सारे टॉपिक्स रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, वो सारे भी किसी ना किसी बैच में कहीं भी, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लिया है, ओनली टेस्ट सीरीज भी लिया है, तो भी ये सारे टॉपिक मैं तुम्हें रिवीजन करवा दूंगा, किसी भी बैच में पढ़ा है सबको ये क्लासेज जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिन्होंने, ये कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो अपने पढ़ा है किसी भी बैच में पढ़ा है, चाहे 4 साल पहले पढ़ा हो, 5 साल 10 साल, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये 147 जो दिख रहा है ना डाटा, तुम्हें इनमें रिजल्ट निकालना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, इसलिए किसी भी कंडीशन में कोई भी शॉर्टकट लेके अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना है कि भैया ये पढ़ लूँ, ये ऐसा इतना सा इससे ये हो जाएगा, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बता रहा हूं मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चे भी देंगे, उन्होंने जीके भी किया है, 1 साल पहले दे दिया उन्होंने जीके भी, और फिजिक्स में भी उनके नंबर आए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए वो, और इंटरव्यू अभी हो नहीं रहे तो वो भी एग्जाम देंगे, और 604 कैंडिडेट है, 60 सीटें, ये तो बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी तो इसी में आएंगे। तो डरा नहीं रहा हूं, कह रहा हूं कि और स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, उस लेवल की तैयारी मैंने करा दी है तुम्हें, ठीक है, तो अपने आप के और कोई पॉइंट ऐसे कमजोर रह गए तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करो, और ब्रॉड तरीके से पढ़ो चीजों को। मतलब जैसे अभी नेट का एग्जाम देख रहे थे ना, तुम बच्चे कह रहे थे कि अपने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे डाटा आया है, ऐसे कैसे डाटा भी चेंज नहीं हुआ, नोट्स से आया है। मैं तुम्हें फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे नोट्स में से, क्योंकि इतना ब्रॉड हम लोगों ने पढ़ा है और मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से हम लोग उनको रिवाइज करके जाएं। जितना पढ़ा है ना वो सब ऐसे हो जाना चाहिए रिवीजन पूरा, कि देखते ही क्वेश्चन खत्म कि वहां है। क्लियर? तो ये मैं एक ऑप्शन जो है इस पे मैं विचार कर रहा था कल की, मैं ये तुम्हारे लिए साथ ये सब भी मैं करूं, तो मैं ये अपन ये जो है डिस्कस करेंगे। क्या ये बात ठीक है? ओके। तो तुम ये जो कर रहे हैं रिवीजन, नोट्स करके, असाइनमेंट करके, 6-6 7-7 दिन के गैप पे तुम टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है वो अटेंड कर रहे हैं, उसका एनालिसिस आएगा, फिर जो रह जाएगा एनालिसिस में तुम्हें लगता है कि तुम वीक है, उसको मैं यहाँ और स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। क्लियर? ये सारे स्टूडेंट किसी बैच में पढ़ा है, कोई आ सकता है वो वाली क्लास लेने के लिए।
ठीक है, जो कहीं बाहर रहते नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी करवा देंगे उनको अवेलेबल, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन करेंगे। क्लियर? कैसे कराएंगे वो उसी टाइम पे बताएंगे 20 अप्रैल के बाद। समझ गए क्या? ओके। जिन्होंने ओनली टेस्ट सीरीज लिया है वो भी, उनको भी करा देंगे, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज नहीं लिया है किसी ने, टेस्ट सीरीज अभी लेना चाहे तो अभी भी ले सकता है, क्योंकि अभी कितने टेस्ट हो गए अपने, लगभग 8 या 9 टेस्ट हो गए, 9 टेस्ट हो गए हैं, 10th टेस्ट है कल। ओके, तो किसी भी कंडीशन में तुम लोगों को रिजल्ट निकालना है, सारा रिवीजन करना है प्रॉपरली। मैं अपनी तरफ से और तुम्हारे लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहो और कोई एफर्ट करो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बट तुम्हें रिजल्ट निकालना है किसी भी कंडीशन में। क्लियर? ये जितना पढ़ा है ना उस सबको समराइज करके एग्जाम देना है, पूरा तुम्हारे ऐसे हो जाना चाहिए रिवीजन ये, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि इनको देने के बाद तुम्हारे फुल लेंथ भी हो जाएंगे 15 मई के बाद, उसके बाद भी तुम्हारे पास 1 मंथ और बचेगा, 23 जून के बाद है एग्जाम, तो 1 मंथ में एक रिवीजन और हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्रॉपर टाइम गैप के साथ होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और ध्यान रखिएगा फिजिक्स को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम फिजिक्स को फर्स्ट पेपर से भी कम टाइम दोगे क्या, फर्स्ट पेपर से भी कम सिलेबस है क्या, नहीं ना। हाँ, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर से भी कम पढ़ लो फिजिक्स और तुम 300 मार्क्स ले आओ, उधर ज्यादा पढ़ लो और 150, वहां ज्यादा सिलेबस लग रहा हो, तुम्हें फिजिक्स में कम लग रहा हो, तो विचार कीजिएगा फिजिक्स कम नहीं है, ज्यादा है, तो ऐसे मत समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, पूरा प्रॉपरली करना है अपने आप को। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अपन 20 अप्रैल को मैं तुमसे मिलूंगा, बता दूंगा शेड्यूल, मैं तुम्हें टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तब तक तुम अपने आप को एनालिसिस करते रहो ये टेस्ट देकर। ओके, ठीक है, चलिए, राधे राधे। अच्छे से सारे रिजल्ट निकालने, 147 है ना। ओके, चलिए, राधे राधे।